नरगिस दत्त इस बीमारी का शिकार हुई थी। उसी समय से ये ज्यादा मतलब लोगों के संज्ञान में आया कि ये इस तरह की बीमारियां हैं। उससे पहले होते रहे होंगे लेकिन उनके बारे में हमको नहीं पता था, परंतु वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि हर 10 में से 1% जो है वो इस बीमारी से ग्रस्त है। ये कहने की बात है कि ठीक हो रहे हैं, है ना। 10% में जैसे मैंने बताया कि 10 में एक बीमारी से त्रस्त है, तो 10% में मेरे ख्याल से 1% ही इस चीज से उबर पाते हैं और वो शायद बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं। इसका आधुनिक कारण अभी हमारे बीच उपस्थित हैं भैया सौरभ चौहान, जो कि इस क्षेत्र में हमें इस कार्यशाला में इसके बारे में बताएंगे। और सबसे ज्यादा हमें जो जानना है वो है कि इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, तो बचाव के संबंध में हम सबको जानकारी देंगे। तो आइए ज्यादा कुछ और ना कहते हुए मैं सीधा सर सौरभ चौहान को आमंत्रित करती हूँ कि वे कार्यशाला को गति प्रदान करें। गुड मॉर्निंग। इतने सारे लोगों ने इतनी सी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। का मतलब हमारी आवाज से चलता है। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी लग रहा है एकदम। चलिए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय सेल्फ सौरभ चौहान और मैं आप सभी का स्टॉक कैंसर के विशेष प्रेजेंटेशन में तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आज हम एक ऐसी विशेष बीमारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिस बीमारी को लेकर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बार बार भारत देश में वार्निंग आ रही है। WHO का कहना है कि कैंसर नाम की बीमारी जितनी तेजी से हमारे भारत देश में बढ़ती जा रही है उतनी तेजी से ही हमारे घर में, हमारे परिवार में इस बीमारी को लेकर जागरूकता का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगर हम और हमारा परिवार इस बीमारी को लेकर परिपूर्ण जागरूक नहीं बनते तो एक वार्निंग है। हो सकता है हमारे घर में एक भी कैंसर डॉक्टर ना हो, लेकिन हमारे घर का हर एक व्यक्ति इतना तो भी जागरूक बनना चाहिए कि वो खुद इस खतरनाक बीमारी से खुद की रक्षा कर पाए। अगर वो उतना भी जागरूक नहीं बनता है तो आज जो सिर्फ बीमारी है वो कल चलकर महामारी का रूप धारण कर सकती है। तो इस महामारी चपेट में हमारा परिवार नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग प्रोग्राम खत्म होने तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, तो साइलेंट मोड पर जरूर रहिएगा। और किसको प्रोग्राम में कोई अर्जेंट कॉल आता है तो प्लीज आप बाहर जाकर लीजिए, जिससे कि ना ही आप डिस्टर्ब हो ना ही आपके बाजू वाले डिस्टर्ब हो। और प्रोग्राम के बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो वो प्रोग्राम के बीच में ना पूछते हुए उन सवालों के जवाब आप प्रोग्राम के अंत में जरूर लेके जाइएगा। और इस प्रोग्राम के बीच में अगर आपको आज शाम तक 5 बातें भी याद रह जाती है तो वही 5 बातें आप आज का शाम का खाना खाने के वक्त आपके घर के हर एक व्यक्ति के साथ डिस्कस कीजिएगा। और वही 5 बातें कल स्कूल जाने के बाद अपने स्कूल के बच्चों के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। और इस प्रोग्राम के बीच में अगर कोई भी बातें आपको महत्वपूर्ण लगती है वो बातें आप लिखकर जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको वही बातें भविष्य में जरूर काम आए। चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम बहुत ही अच्छे विचार के साथ करते हैं। ये विचार है बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जी के। दलाई लामा जी ने इंसान की जिंदगी को इन 4 लाइनों में लाके रख दिया है। आप सभी को पता है कि एक इंसान को उसकी जिंदगी को समझने के लिए परिपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन अगर हम इन 4 लाइनों को समझ ले तो हम हमारी जिंदगी परिपूर्ण समझ सकते हैं। या इन 4 लाइनों में क्या लिखा हुआ है? इंसान में क्या चीज है? दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, उसी सेहत को वापस पाने के लिए इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत खो देता है। जीता तो ऐसे कि कभी मरेगा ही नहीं और मर भी इसी प्रकार जाता है कि कभी उसने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया ही नहीं है। आज हम इसी प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं। जल्द पैसे कमाने के लिए हम अपनी अच्छी खासी सेहत को खोते जा रहे हैं। उसी सेहत को वापस पाने के लिए हम जो इतनी मेहनत से दिल लाकर पैसा कमाते हैं हम वो पैसा भी गवाते जा रहे हैं। जीते तो हम इतना सीना ऊंचा कर इतने गर्व के साथ जीते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं है, और हम मर भी इसी प्रकार जाते हैं कि कभी हमने अपनी जिंदगी को अच्छे से खुशहाल तरीके से जिया ही नहीं है। आज हमारी जिंदगी का बस एक ही उद्देश्य रह गया है कि हमें बस पैसा ही कमाना है और पैसा ही कमाना है। मैं आप सब लोगों से एक ही सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमें इसी प्रकार की जिंदगी आगे भी जीनी है? इसका एक ही मात्र उद्देश्य हो कि हमें बस पैसा ही कमाना है और पैसा ही कमाना है? नहीं जीनी है, हमें इस प्रकार की जिंदगी नहीं जीनी है। और हमारी जिंदगी का ये उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें तो पैसा कमाना ही है, लेकिन उन्हीं पैसों के साथ साथ अपनी सेहत को भी अच्छी खासी बरकरार रखना है। इसी नेक उद्देश्य के साथ आज हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जब भी हम कैंसर का पेशेंट देखते हैं या कैंसर का कोई कैंसर इस बीमारी के बारे में सोचते भी है तो हमारे मन में बस एक ही सवाल आता है कि कैंसर क्या है? What is mean by cancer? मेडिकल भाषा में अगर हम कैंसर की परिभाषा देखते हैं तो कैंसर इज नथिंग
बट इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल। मतलब जब इंसान के शरीर के अंदर की कोशिकाओं में अनियंत्रित तरीके से वृद्धि हो जाती है तब इंसान के शरीर में कैंसर नाम की बीमारी पाई जाती है। अब आप सभी को एक छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण मेडिकल क्लिप स्क्रीन पर नजर आएगा जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे इंसान के शरीर में कैंसर की गांठ कैसे बनती है, इंसान के शरीर में कैंसर का ट्यूमर कैसे बनता है। मतलब आप एग्जैक्टली जान जाएंगे कि एक इंसान के शरीर के अंदर कैंसर होता कैसे है। एक ऐसे इंसान का शरीर है जिस इंसान के शरीर के अंदर कैंसर नहीं है। तो जिस इंसान के शरीर के अंदर कैंसर नहीं है उस इंसान के शरीर के अंदर क्या होगा, उसकी कोशिका इस तरह विभाजित होगी, 1 की 2 बनेगी, 2 की 4 बनेगी, 4 की 8 बनेगी, 8 की 16 बनेगी और 16 की 32 बनेगी। आप सभी लोग इतनी बातें ऑब्जर्व रखिएगा, जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कैंसर नहीं रहता है उसकी कोशिकाएं विभाजित होने के बाद इस तरह फैलना शुरू कर देती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस व्यक्ति के शरीर के अंदर कैंसर नहीं है। लेकिन अभी मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कैंसर हो जाता है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। इंसान को कैंसर हो गया है उसका एक ही मतलब है, उसकी पुरानी कोशिकाओं का बढ़ना बंद हो गया है और नई नई कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती जा रही है। इस पिक्चर के पहले के पिक्चर में आप सभी लोगों ने देखा था जिस व्यक्ति को कैंसर नहीं था उसकी कोशिकाएं विभाजित होने के बाद फैलती जा रही थी, लेकिन यहाँ इस व्यक्ति को कैंसर हो चुका है तो कोशिकाओं का फैलना बंद हो जाता है और वो एक ही जगह पे एक के ऊपर एक चढ़कर इस प्रकार हमारे शरीर में कैंसर की गांठ, कैंसर का ट्यूमर तैयार करती है। अभी मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि सामान्य सेल और कैंसरस सेल रीजन में कितना जमीन आसमान का फर्क पाया जाता है। अभी आप सभी लोग क्या करना है, नीचे बदलते आंकड़ों पर और बीच पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और परिवार में हर एक व्यक्ति को जागरूक बनाना है। एक ऐसे इंसान का शरीर है जिस इंसान के शरीर के अंदर कैंसर नहीं है और उसके दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान का शरीर है जिस इंसान के शरीर के अंदर कैंसर हो चुका है। तो जितने समय में सामान्य कोशिकाएं 16 बनती है उतने ही समय में एक कैंसर की कोशिकाएं 596 बन जाती है और जितने समय में सामान्य कोशिकाएं 32 बनती है उतने ही समय में कैंसर की कोशिकाएं 1480 बन जाती है। गणितीय भाषा में अगर हम बात करते हैं सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले कैंसर की कोशिकाएं 40 गुना तेज बढ़ती है। मतलब जब किसी व्यक्ति के शरीर में एक सामान्य कोशिका बनती है उतने ही समय में कैंसर की कोशिकाएं 40 बन जाती है। इतने तेजी से कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने के और फैलने के कारण हमारे भारत देश में से लाखों लोग पाए जाते हैं जिनका कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उनकी जीवन की कहानी 6 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाती है। हमारे भारत देश में हर साल 30 लाख लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। तभी आप सभी लोग के मन में सवाल जरूर आ सकता है कि जिस बीमारी के कारण हर साल 30 लाख लोगों की मौत हो रही है वो बीमारी होने का एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है। मतलब आप सभी लोग के मन का सवाल हो सकता है कि आखिर क्यों हो जाता होगा एक इंसान को कैंसर। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सब लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसे जिन को भी ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में कैंसर हो सकता है बस वही लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा। सबसे पहले मुझे लगता है मुझे भविष्य में कैंसर हो सकता है इसलिए अपना हाथ खड़ा करता हूँ, लेकिन अभी तक आप में से किसी ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया है। इसके पीछे के 2 कारण है और वो दोनों कारण मैं अकेले जानता हूँ। सबसे पहला कारण कौन सा हो सकता है, मैं आपने हाथ खड़ा नहीं किया उसके पीछे का जी। अभी तो स्वस्थ हैं, पता ही नहीं है कि हमें कैंसर हो सकता है। जी आप स्वस्थ है इसलिए आपको पता ही नहीं है जी बढ़। लेकिन मैं आप सभी लोग बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के हाथ खड़ा करने का न करने के पीछे का सबसे पहला कारण है जानते नहीं है कारण क्या है। हम जानते ही नहीं है। लेकिन मैम इसी के साथ साथ हमारे मन में कैंसर इस खतरनाक बीमारी के प्रति सालों साल से बैठा हुआ जबरदस्त डर है जिसके कारण हमने हाथ खड़ा नहीं किया है। और दूसरा कारण है बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत से लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है अगर आज मैंने हाथ खड़ा कर दिया और भविष्य में सच मुझे कैंसर हो गया तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब मैं यही सेम प्रेजेंटेशन मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी के सामने देता हूँ तो उन सभी के साथी मेरे साथी खड़े हो जाते हैं। तो सब क्यों होता होगा, सही इसीलिए होता है क्योंकि उन सभी को कैंसर के बेसिक सत्य प्रति परिपूर्ण जागरूकता पाई जाती है। और कैंसर का बेसिक सत्य में क्या सिखाता है कि एवरी मैन इज बोर्न विद कैंसरस सेल। मतलब हर इंसान के शरीर में जन्मजात कैंसर का बीज पाया जाता है जो मेरे शरीर के अंदर भी है, जो भी आप सभी के शरीर के अंदर भी है। अभी आप सभी लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर जन्मजाति कैंसर का बीज पाया जाता है तो हर व्यक्ति की मौत कैसे होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता है ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है इसको समझने के लिए हम इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। एक जमीन के अंदर का छोटा सा बीज है जो कुछ दिनों बाद अच्छा पौधा बन जाएगा, लेकिन इस बीज का ऐसा पौधा बनने के लिए नेचुरली किन किन चीजों की आवश्यकता होती है।
पानी पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर ये सब ना कहते हुए एक शब्द में अगर हम उत्तर देना है तो हम क्या कहेंगे? जी बताइए, इस बीज को क्या चाहिए? एक शब्द में पोषक तत्व चाहिए। जिस दिन इस बीज को पोषक तत्व मिल जाता है, प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाता है, उस दिन ये बीज एक गिरने पौधा जरूर बन जाता है। अब उसी प्रकार हम इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। जो लाल कलर के अंदर दिखाई दे रही है वो हमारे शरीर में रहने वाली अर्धखंडों कोशिकाएं हैं, और उन्हीं कोशिकाओं के बीच में जो सिंगल हरे कलर की कोशिका दिख रही है, तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं हरे कलर की कोशिका क्या हो सकती है? जी अमीर कैंसर का बीज है जो हमारे शरीर में जन्म जाति आ चुका है। अब कुछ लोग के जीवन में क्या होता है, इस बीज का परिवार को बर्बाद कर देने वाला कैंसर बन जाता है। लेकिन इस बीज को भी ऐसा कैंसर बनने के लिए इसे भी कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जी सर बैठ जाइए, यहाँ पे बैठे थे सर, जहाँ पे इस बीज को भी ऐसा कैंसर बनने के लिए इसे भी कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। एक शब्द में अगर हम कहें तो इस बीज को पोषक तत्व चाहिए। जिस दिन इस बीज को पोषक तत्व मिल जाता है, प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाता है, उस दिन केजुअल के जुड़ू का बच्चा क्यों ना हो, बस से सब का नौजवान क्यों ना हो, वो भी कैंसर का पेशेंट बन सकता है। तभी आप सभी लोग अपने घर के हर एक व्यक्ति को इतना जागरूक बनाइए कि जिसके कारण हमें कैंसर होता है उसका भी हमारे शरीर के अंदर जन्म जाति आ चुका है। बस देरी की चीज की रहती है उस बीज को पोषक तत्व मिलने की। जिस दिन उस बीज को पोषक तत्व मिल जाता है उस दिन हम भी कैंसर के पेशेंट बन सकते हैं। तभी आप सब लोग बैठे बैठे ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस बीज को ऐसा कैंसर बनाने के लिए इसे भला वातावरण कौन प्रदान करता होगा? तो इस बीज को वातावरण दो घटक प्रदान करते हैं। वो दो घटक कौन से, इस पर चर्चा करने से पहले हम इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। ये कैंसर के स्टेजेस है। जी सर, ये कैंसर के स्टेजेस है। कैंसर की शुरुआत हमारे शरीर में यहाँ से होती है, जिसे कहते हैं सेल विद जेनेटिक म्यूटेशन। इस स्टेज में एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे शरीर में जो जन्मजात कैंसर का बीज आ चुका है उस बीज को प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाता है। सीधी बात में हमें कैंसर के पेशेंट बन चुके, लेकिन 0 स्टेज का कैंसर रहने के कारण ना हमें कोई तकलीफ होती है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई पीड़ा होती है। अभी आप सभी मुझे बताइए, जिस बीमारी के कारण हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा नहीं हो रही है, क्या उसको लेकर हम डॉक्टर के पास जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। क्या तो हमें कैंसर हो चुका है लेकिन 0 स्टेज का कैंसर रहने के कारण हमें कोई तकलीफ होती है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई पीड़ा होती है, जिसके कारण खुद कैंसर का पेशेंट भी और बहुत सारे कैंसर के डॉक्टर भी इस स्टेज को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। नतीजा कैंसर बढ़ते बढ़ते फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में आता है तब उसके कुछ चेतावनी संकेत हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे भारत देश की दुखद कहानी है कि हर साल 30 लाख लोग मौत कैंसर से हो जाती है। उसके बाद भी हमारे भारत देश में कैंसर इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता का 1% का भी नहीं है। हमें तो कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन जागरूकता न होने के कारण हम उसे कोई सामान्य बीमारी के लक्षण समझकर सामान्य डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी के बहुमूल्य से 1.5-2 महीने बर्बाद कर देते हैं। उतने ही समय में कैंसर बढ़ते बढ़ते सेकंड स्टेज में आ जाता है, थर्ड में आ जाता है और उतने ही समय में फोर्थ स्टेज में भी जा सकता है। और जब कैंसर फोर्थ स्टेज के आसपास या पार हो जाता है तब कैंसर इन्वेसिव बन जाता है। इन्वेसिव कैंसर मतलब एक अंग का कैंसर दूसरे अंग में घुसना शुरू हो चुका रहता है। ऐसे कंडीशन में दुनिया का कितना ही अमीर इंसान क्यों ना हो, खुद कैंसर का डॉक्टर क्यों ना हो, उसे बचाना बड़ा ही मुश्किल काम बन जाता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कैंसर इज नॉट ओवर ऑफ डेथ। कैंसर को मौत का फरमान नहीं है। कैंसर इज 100% क्यूरेबल। कैंसर 100% ठीक किया सकता है और शर्त यही है इंसान को उसके कैंसर का पता सेकंड स्टेज के पहले लग जाना चाहिए, क्योंकि जब कैंसर 0 to 1st स्टेज में रहता है तो वैसा छोटा सा मामूली सा पौधा रहता है जिसमें आंसू निकालकर फेंक सकते हैं। जब कैंसर 1st से 2nd स्टेज में आता है तो वो थोड़ा बड़ा बन जाता है, या पेशेंट को तकलीफ ज्यादा हो सकती है, या इलाज के लिए पैसा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस स्टेज से कैंसर को भी ठीक किया सकता है, उस पेशेंट की भी जान बचा सकती है। लेकिन जब कैंसर 3-4 स्टेज के आसपास या पार हो जाता है तब कैंसर पूर्ण ऐसा विकसित बरगद का पेड़ हमारे शरीर के अंदर बन चुका रहता है, जिसकी जड़ें हमारे शरीर के अंदर दूर दूर तक फैल चुकी रहती है। ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को बचाना बड़ा ही मुश्किल काम बन जाता है। अब इस स्लाइड को देखते ही आप सभी लोग 100% जान चुके होंगे कि क्यों हमारे भारत देश के 10 कैंसर पेशेंट में से 8-9 लोगों की मौत 6 महीने के अंदर ही हो जाती है। मैं आप सभी लोग से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जब हमारे भारत देश में किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो क्या वो डॉक्टर के पास या फर्स्ट स्टेज में आता है? नहीं जा पाता है। क्या वो सेकंड स्टेज में आता है? सेकंड कोई थर्ड तक
सेकंड स्टेज में नहीं जा पाता है। वो कब जाता है फिर? तीसरे और चौथे स्टेज में, जब लगभग सब कुछ खत्म हो चुका रहता है। मजबूरी में वो अपना घर बेचता है, अपना खेत बेचता है, जमीन जायदाद सब कुछ बेचना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है ना वो पेशेंट बच पाता है, ना उसके घर के लोग जीने के लिए पैसा बच पाता है। अगर हमें कैंसर की लड़ाई घर घर में जीतनी है तो हमारे घर का हर एक व्यक्ति इतना तो भी जागरूक बनना चाहिए जो खुद इस खतरनाक बीमारी से खुद की रक्षा कर पाए। अगर हमें कैंसर का पता फर्स्ट स्टेज में लगाना है तो उसके लक्षण भी बाय हार्ट याद होने चाहिए। अभी आप सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जिस बीमारी के कारण हर साल 30 लाख लोगों की मौत हो रही है, वो बीमारी जब फर्स्ट स्टेज में रहती है तब उसके कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये सभी कैंसर के लक्षण है। पहला लक्षण है आते मूत्राशय की नियमित क्रिया में परिवर्तन, बार बार कब्ज या पतले दस्त लगना। कैंसर के साथ एक शब्द का बड़ा ही घनिष्ठ नाता है, वो शब्द यानी बेवजह, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। जैसे ना हमारे घर में टीका खाना बना था, ना हम किसी की शादी में या बर्थडे पार्टी में खाना खाने गए थे, ना हम किसी भोजनालय में खाना खाने गए थे, फिर भी बार बार पेट में मरोड़ उठती है, पेट में कभी हल्का कभी तेज दर्द होता है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब का कलर बार बार बदलते जा रहा है, पेशाब में धूप करा रही है। अगर ऐसी समस्या हो रही है तो जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर जांच जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ये सभी कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण है। उसके बाद शरीर पर कहीं भी नष्ट होने वाला घाव, जैसे मुंह में, जीभ पर या गाल पर। अभी आप सभी मुझे बता सकते हैं कि जब मुंह में छाले आते हैं तो कितने दिन में आसानी से ठीक हो जाना चाहिए? 3 दिन या 4-5 दिनों में आसानी से ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति का छाला अगर 1.5-2 महीने से आ चुका है या बार बार आ रहा है और उस छाले में खून आ रहा है, पस निकल रहा है, ठंडा गर्म पानी को झंझनाहट कर दे रहा है, तो उस छाल की जगह बायोप्सी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही माउथ कैंसर के लक्षण है। उसके बाद असामान्य रक्तस्राव, शरीर के जिस अंग से पहले कभी खून नहीं आता था उस अंग से बार बार खून आता है। जैसे फिशर या पाइल्स की बीमारी ना हो लेकिन बार बार लैट्रिन में खून आ रहा है, महिलाओं की पीरियड्स डेट ना हो लेकिन महिलाओं को बीच में अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है, महिलाओं के पीरियड्स डेट हर महीने बदलते जा रहे हैं, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसी समस्या हो रही है तो जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे गाइडेड डॉक्टर जाकर जांच करवा लीजिए, क्योंकि ये सभी गर्भाशय कैंसर के लक्षण है। उसके बाद लंबा समय तक निकलने में कठिनाई या शरीर में कहीं भी गांठ। अब हर गांठ ये कैंसर की गांठ है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो गांठ पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है, जिसके आस का कलर बदलते जा रहा है, इस गांठ को जरा सा दबकर रखते ही सुई के समान तेज दर्द होता है, वो गांठ कैंसर की गांठ होने की ज्यादा संभावना है, तो उस गांठ के प्रति सतर्क रहिएगा। उसके बाद कब्जियत या भूख में कमी या पेट फुला जाना, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले 4-5 रोटी खाकर आसानी से पचा डालता था, लेकिन अब वही व्यक्ति एक रोटी खाकर भी उसका पेट भरा भरा लगता है, या कुछ ना खाने पर भी पेट फुला फुला लगता है, जरा सा खाया या ना खाया फिर भी एसिडिटी हो जाती है, गैसेस चढ़ जाते हैं, या दिन भर छाती के बीचों बीच जलन टाइप लगते रह रहा है। अगर ऐसी समस्या हो रही है, देरी ना करते हुए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ये सभी लीवर कैंसर के लक्षण है। उसके बाद त्वचा पर के तिल या फुंसी में परिवर्तन, बेवजह वजन बढ़ना या बेवजह वजन घटना या बहुत कमजोरी सामान लगना। एक ऐसी महिला जो ना मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, ना जॉगिंग करती थी, ना प्राणायाम करती थी, ना कोई योगासन करती थी, एक ऐसी महिला जो कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी उस महिला का वजन अचानक बढ़ रहा है या उनका वजन अचानक घट रहा है, तो उन्हें दिन भर कमजोरी सामान लग रहा है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है तो देरी ना करते हुए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे गार्डियन डॉक्टर जाकर जांच करवा लीजिए, क्योंकि ये सभी ओवरी के कैंसर के लक्षण है। उसके बाद खांसी सताना या आवाज बैठना या दर्दनाशक दवा लेने पर भी शरीर में दर्द बना रहना। शरीर में अगर 3 जगह पर दर्द है तो उससे कम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्दन से निकलकर कंधों में फैलने वाला दर्द, कमर की घेरे में बार बार होने वाला दर्द और घुटने के नीचे खींचे समान होने वाला दर्द, अगर ये तीनों दर्द आपके शरीर में है और वो दवा लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी हड्डियों की जांच जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ये सभी बोन कैंसर के लक्षण है। उसके बाद दिन भर कभी लगना या नींद में ज्यादा पसीना आना, या जो मेरी पहले कभी नहीं आती थी लेकिन अब बार बार आ रही है, सिर में दर्द होते रह रहा है, जी मचलते रह रहा है, या जो नींद पहले 8-9 घंटे ठीक से आ जाती थी लेकिन अब 2 घंटे ठीक से नहीं आ रही है, कुर्सी पर बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं या चलते चलते आपके सामने अंधेरा छा जा रहा है। अगर ऐसी समस्या हो रही है तो देरी ना करते हुए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्रेन का सीटी स्कैन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ये जो नीचे के दौरान का आपको लक्षण समझा कर बताया है ये कोई सामान्य बीमारी के नहीं, ये बहुत ही खतरनाक
ब्रेन कैंसर ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है, जरा सीधे हमारी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर ला सकती है। पिछले 14 साल से महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, इन 5 राज्यों में ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक हमारे लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी जागरूकता अभियान में बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके अंदर मुझे कैंसर से भी 10 गुना बीमारी नजर आई थी। तब आप सब लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कैंसर से भी 10 गुना बीमारी कौन सी हो सकती है? तो वो बीमारी है खुद की बीमारी को छुपाने की बीमारी। ये कैंसर से भी 10 गुना बीमारी बनती जा रही है। आप सभी लोग टू व्हीलर चलाते हैं? चलाते हैं। मान लीजिए आप अपने टू व्हीलर पर बैठकर हाईवे से 80-90 की स्पीड में जा रहे हैं, चलते चलते आपकी गाड़ी में खड़खड़ ऐसी आवाज आती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर 80-90 की स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है, सबसे पहले हल्का ब्रेक दबा के रोकेंगे ना। हल्का ब्रेक दबा के आप रोकेंगे। उसके बाद आप देखेंगे खड़खड़ आवाज कहाँ से आ रही है। सर अगर आपसे बनती है तो बना कर देखेंगे, अगर नहीं बनती है तो आप उसे फिर गैरेज पर ले जाएंगे। मतलब आप सभी लोग अपने उस 70-80 हजार की गाड़ी के प्रति 100% जागरूक है। लेकिन जो मैंने आप सभी लोगों को अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक समझा कर बताया है, ये क्या है? हमारे शहर नाम की गाड़ी की खड़खड़ाहट है। कुछ लोगों के जीवन में ये घटना 6-6 महीने से हो रही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने खुद की बीमारी को छुपाने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग इतनी बातें ऑब्जर्व रखिएगा कि हम जिस बीमारी को छुपाने का काम कर रहे हैं, उस बीमारी को जब कैंसर छुप कर बैठा है तो हमारी जिंदगी अचानक ऐसे खतरनाक दौर में आकर फंस सकती है। जाए कैंसर कैंसर पूरे परिवार के लोगों को मानसिक कैंसर का शिकार बना देता है। जाए कैंसर पूरे परिवार के लोगों को दिन में तारे दिखा सकता है। और जाए कैंसर पूरे परिवार में सबसे बड़े आर्थिक बर्बादी का कारण बन सकता है। ये पिक्चर आज किसी भी व्यक्ति का किसी भी दिन मरने का वातावरण हमारे समाज में निर्माण होते जा रहा है। अगर आप सभी लोगों को अपने दिलों की गहराइयों के साथ लग रहा होगा ये पिक्चर एक खतरनाक पिक्चर मेरा या मेरे परिवार में किसी का भी नहीं बनना चाहिए, तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के 10 मिनट पहले अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और इंडियन कैंसर सोसाइटी इन दोनों के नियमों के अनुसार मैं आप सभी लोगों को दो सिंपल और प्रभावी रास्ते बताकर जाऊंगा। और आप सभी लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे अपने कैंसर से बचाना है, हमारे स्वास्थ्य को समृद्ध रखना है। हमें इन दोनों रास्तों को अनिवार्य समझकर अपनी खुद की जिंदगी में भी और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी अनिवार्य समझकर इम्प्लीमेंट जरूर करना है। वो दो रास्ते कौन से इनको बता देने से पहले मैं आपसे लोग इतना जरूर बता देना चाहूंगा कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। कैंसर के शब्द तो आपने हजारों बार सुनाऊंगा, इसने तो लाखों बार भी सुनाऊंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? सर आप बता सकते हैं कैंसर कितने प्रकार के? सर बैठ कर कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर, पार्ट ऑफ बॉडी जितना हमारा है वो सब में कैंसर जी सब में कैंसर हो सकता है। लेकिन आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा 5-6 प्रकार के जानते होंगे, लेकिन मैं आप सभी लोग बताना चाहूंगा कैंसर जो है पूरे 200 प्रकार के हैं। और उन 200 प्रकारों में जब बात भारत देश की आती है तो भारत देश में इन 4 कैंसर का धोखा तेजी से बढ़ते जा रहा है। और इन 4 कैंसर में भी जब बात महिलाओं की आती है तो महिलाओं में सबसे ज्यादा मृत्यु रहने वाला कैंसर है स्तन का कैंसर, और नंबर 2 पर आता है गर्भाशय का कैंसर। और जब बात पुरुष वर्ग की जाती है तो पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा मृत्यु दर रहने वाला कैंसर है फेफड़े का कैंसर, और नंबर 2 पर आता है माउथ कैंसर। और जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर के पास सबसे पहला शस्त्र क्या रहता है? सर्जरी। जो सड़ गया है या गल गया है उसको काटकर निकाल देते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि सर्जरी कैंसर के लिए परमानेंट इलाज है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका कैंसर का ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्हें 6 महीने के अंदर दूसरा कैंसर हो चुका था। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो कैंसर उन्हें पहले हो चुका था वो अज्ञानता में समय पर समझ ना पाने के कारण या अज्ञानता से कोई सामान्य बीमारी समझकर उसकी इलाज करने की दिशा विपरीत हो चुकी थी, जिसके कारण असल में वो कैंसर इन्वेसिव हो चुका था। और जब कैंसर इन्वेसिव हो जाता है तब कैंसर की बहुत सी कोशिकाएं खून में एंट्री कर लेती है, और कैंसर की बहुत सी कोशिकाएं खून के माध्यम से हमारे शरीर में खुले तरीके से घूमती रहती है। और जब एखादी कोशिका को एखादे कोशिका वातावरण मिल जाता है तब उस इंसान के शरीर में दूसरा कैंसर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति शरीर में एक से ज्यादा कैंसर की गांठें बन चुकी है तो उसके 2-4 लोगों को एक साथ काटकर निकालना संभव हो सकता है।
नहीं हो सकता। ऐसे कंडीशन में उस इंसान का जीवन ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर ही समाप्त हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, दे विल सजेस्ट द पेशेंट टू गो फॉर कीमो और रेडिएशन। कीमो और रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली है, लेकिन जिन लाखों लोगों की जिंदगी इसने बचा ली है वो लोग कौन थे? वो लोग वही लोग थे जिनका कैंसर का पता फर्स्ट स्टेज के अंदर ही लग चुका था। लेकिन जिन लोगों को कैंसर का पता लगने में देरी हो गई थी, उन पेशेंट का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को मजबूरी में इनकी साइकिल को बढ़ाना पड़ता है। जैसे 15 साइकिल, 20 साइकिल, 25 साइकिल की साइकिल भी हो सकती है। अब आप सभी पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी लोग जरूर जानते होंगे कि कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए जो कीमो यूज किया जाता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? आप बता सकते हैं कीमो क्या होता है? जी, मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, कीमो कोई दवाई नहीं है, वो एक खतरनाक एसिड है, एक केमिकल है जिसकी एक बूंद अगर हम कागज पर डालें तो कागज में छेद हो जाता है, कागज जलना शुरू हो जाता है। तो आप सब लोग ये सोच सकते हैं कि जिस कीमो के एक बूंद के कारण कागज में छेद हो जाता है, कागज जलना शुरू हो जाता है, उस कीमो को कैंसर पेशेंट के इलाज के दौरान उसके शरीर में हफ्ते में 2-2, 3-3 बार छोड़ा जाता होगा। उसके शरीर के अंदर क्या होगी, कितनी बुरी हालत होती होगी। हमारे भारत देश के 100 कैंसर पेशेंट में से 90 कैंसर पेशेंट की मौत कैंसर हो जाने की वजह से नहीं, बल्कि कैंसर के इलाज के लिए जो कीमो यूज किया जाता है उसके दुष्प्रभाव कारण हो जाती है। मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि सोनाली बेंद्रे जी एनसीआई नागपुर में आई थी। उन्होंने बताया कि जितना खतरनाक कैंसर नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज होता है। जितनी तकलीफ कैंसर पेशेंट को कैंसर के कारण नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ कैंसर पेशेंट को कैंसर के इलाज के होना शुरू हो जाती है। और जिन पेशेंट का इम्यून पावर कम रहता है, उनके सिर के बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वे लोग के नाखून काले काले पड़ जाते हैं, गले में छाले पड़ जाते हैं, और कुछ कुछ पेशेंट तो सादा पानी तक निकला नहीं जाता। ऐसे डॉक्टर क्या करते हैं, उन पेशेंट को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में उनका गला काटकर व नली फंसाकर फूड पदार्थ लिक्विड रूप में खाना देना शुरू कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को लैट्रिन बाथरूम कब हो जाए इसका भी पता नहीं चल पाता है, और केयर टेकर पास नहीं है तो वो पेशेंट उसी गंदगी में 6-6 घंटे तक पड़ा रहता है। कैंसर के इलाज के कारण बॉडी की जॉइंट इतने बुरी तरह सूज जाते हैं कि वो पेशेंट दर्द के मारे रात भर सो नहीं पाता, अपना जीवन तर काटना शुरू कर देता है। चेहरा इतना बुरी तरह सूज जाता है तो अपना खुद का ही चेहरा आईने में दिखने के बाद उसको खुद से ही डर लगना शुरू हो जाता है। इतनी बुरी हालत होने पर भी जब पेशेंट रिकवर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर अत्याधुनिक चिकित्सा का यूज कर सकते हैं। जो इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, जो टारगेट थेरेपी हो सकती है, जो प्रोटॉन थेरेपी हो सकती है, और जो टोमोथेरेपी भी हो सकती है। अभी मैं आप सब लोग से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, ये जो अत्याधुनिक चिकित्सा निकल कर आई है, क्या इसका खर्चा 100-500 में, हजारों में आता होगा क्या? नहीं आता है। इसका खर्चा लाखों में, करोड़ों में आ जाता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनको कैंसर हुआ था, लेकिन वो सभी लोग इस अत्याधुनिक चिकित्सा के प्रभाव कारण आज हमें जिंदा नजर आते हैं। क्या उन सभी लोगों के चेहरे हमारे सभी सामान्य लोगों के चेहरों की तरह थे क्या? नहीं थे। वो चेहरे कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। सोनाली बेंद्रे मैम, मनीषा कोइराला मैम, अनुराग बसु सर, संजय दत्त सर, शरद पवार साहब, लीजा रे मैम और युवराज सिंह सर, ये सभी वो लोग हैं। क्या इन सभी लोगों ने अपना इलाज किसी सरकारी अस्पताल में जाकर किया होगा? नहीं किया। इन्होंने अपना इलाज फॉरेन में, विदेश में जाकर किया। वर्ल्ड कैंसर डे के दिन लाइव शो के लिए हमारे डायरेक्टर सर जी को मुंबई बुलाया गया था। उस इंटरव्यू के दौरान युवराज सिंह जी ने बताया उन्होंने अपने जिंदगी में कैंसर के चक्रों से बाहर निकालने के लिए उस इंसान ने दवा और डॉक्टर पर पूरे 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। युवराज सिंह जी ने बताया कि मेरे पास 20 करोड़ रुपए थे, इसलिए मैं आज आप सभी सामने जिंदा आ रहा हूँ। आप सभी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी घर में ऐसा हंसता खेलता परिवार जरूर होगा। सभी घर में माता पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, बेटा बेटी, सास ससुर जरूर रहते होंगे। तो भी आप सभी लोग अपने परिवार की तस्वीर अपने आंखों के सामने लाइए और उस तस्वीर को देख देख कर अपने आप से 4 सवाल जरूर पूछेगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि जितने तेजी से भारत देश में कैंसर बढ़ते जा रहा है, क्या उतने ही तेजी से मेरे घर के लोग कैंसर के प्रति जागरूक हो पा रहे हैं? जो बीमारी कल चलकर महामारी बनने के कगार पर है, क्या उस बीमारी से लड़ने के लिए मेरे घर के लोग सक्षम है? अगर मेरे घर के लोग सक्षम नहीं है, मेरे घर के लोग जागरूक नहीं है, तो कल चलकर जागरूकता के कारण मेरे घर की किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, तो क्या मैं इतना सक्षम हूँ उसे विदेश में जाकर उसका कैंसर का इलाज कराकर उसे जिंदा अपने भारत देश ला पाऊंगा क्या मैं उसके इलाज के लिए पूरे 20 करोड़ रुपए खर्च कर पाऊंगा क्या?
नहीं कर पाएंगे। 20 करोड़ छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति को 20,000 भी अपने अचानक जिंदगी में खर्च करने की नौबत आ जाती है, तो आज का इंसान अपने जिम्मेदारियों के जंजाल में इतना बुरी तरह जकड़ा हुआ नजर आता है, तो उसको अपनी दिन भर जिंदगी में क्या नजर आता है? बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बेटे की शादी करवानी है, पूरा छोटा सा मकान लेके रखा है, उस मकान का कर्जा चुकता करवाना है। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे भारत देश के पढ़े लिखे लोगों पे एक दुखद कहानी है। और वो कहानी क्या है कि हमारे जिंदगी के टॉप 10 प्राथमिकताओं में हमें स्वास्थ्य दूर दूर तक नजर नहीं आता। अगर कल चलकर जागरूकता के कारण हमारे घर के किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, तो ना ही हम उन्हें विदेश ले जाकर उनका कैंसर का इलाज कराकर उन्हें जिंदा अपने भारत देश ला पाएंगे, ना ही हम